अल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान ही एशिया कप जीत के लाएगा। 20 वर्ल्ड कप भी जीतेगा, ये एशिया वर्ल्ड कप भी जीत के आएगा इंशाल्लाह। एशिया कप जीत गए हम। हाँ भाई पोर्कियों जीत गए एशिया कप। मतलब बंदे रो रो कर 1-2 मैच क्या जीत गए। पोर्की 7वें आसमान पर चढ़े हुए थे, अपने आप को ऐसा समझ रहे थे जैसे यही क्रिकेट के बेताज बादशाह हो। दूसरे देशों के खिलाड़ी ही नहीं, बंदे अपनी टीम की तारीफ में फटे जा रहे थे। और जैसे ही पोर्की एशिया कप हारे, हारता बंदा कुछ करके हारो, खेला तो सही, बिस्तर पे लेटे रहते, होटल में रहते, गर्मी में हम मरे सड़े। रो झोपड़ी वालों और रो, तुमने बकचोदी ही बहुत फैला रखी थी। और भाई अब तो ये पोर्की हार के सदमे में इस कदर बौखला चुके हैं कि बंदों ने पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार भी इंडिया को ठहरा डाला। हमें मैं बाबा को किसकी नजर लगी? इंडिया, आपकी नजर लगी। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। भाई पोर्कियों ने एशिया कप शुरू होने के 2 महीने पहले से ही बड़ा हल्ला काट रखा था कि एशिया कप लेंगे, एशिया कप लेंगे। मुंह में ले लो अब झोपड़ी वालों। और वैसे भी ये पोर्की कोई ट्रॉफी जीतने के लिए खेलते ही कब हैं? ये तो सिर्फ इंडिया से मैच जीतने के लिए खेलते हैं, वही इनकी ट्रॉफी होती है, वही इनका फाइनल। और अगर इस बीच पोर्की इंडिया से कोई मैच हार जाए तो बदला पूरा हो गया, शाहीनों ने हिसाब बराबर कर दिया। बाबर आजम 11 ने पिछली शिकस्त का बदला चुका दिया। बदला 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 बदला। भाई यही है इन पोर्कियों की असली कहानी। बंदे इंडिया से मैच क्या हारे, पोर्की बदले की भावना में इस कदर जलने लगे मानो इंडिया से जंग हार गए हों। जिस भी पोर्की को देखो, जबरदस्त मैच था और पाकिस्तान ने बदला ले लिया पिछले मैच का। अब भाई जंग तो ये पोर्की जीतने से रहे तो अपना दिल बहला लेते हैं एक मैच जीतकर। और इंडिया से मैच जीतने की खुशी मानो बंदों ने मैच जीतकर मुल्क की इकोनॉमी उठा दी हो। आम लोगों से लेकर पाकिस्तानी फौज तक इंडिया से मैच जीतने के जश्न में इस कदर डूबे हुए थे मानो इंडिया से इन्होंने मैच नहीं जंग जीत ली हो। पाकिस्तान ने भारत का उधार चुका दिया, दुबई का बदला दुबई में ले लिया। अबे भिखारियों, बिना भीख मांगे एक दिन मुल्क चलाने की औकात नहीं। नया पीएम बनने की देरी नहीं होती कि कटोरा लेकर दूसरे देश भीख मांगने पहुंच जाते हो। पूरा मुल्क पहले ही गिरवी रखा हुआ है और तुम उधार चुकाओगे। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। साला एक बार दूसरे देशों का हजम करने के बाद कभी किसी देश का 1 रुपया वापस नहीं किया होगा और उधार चुकाने वाले बन रहे हो। भाई इन पोर्कियों की तो मुझे बकचोदी ही समझ नहीं आती। ना इन्हें हार बर्दाश्त होती, ना ही जीत गए तो लंबी लंबी फेंकने लगते हैं और हार गए तो अपनी हार नहीं मानते, बल्कि हारने के बावजूद भी इनका कहना होता है क्योंकि हम मैच हारे ही नहीं है ना, ये कोई हार थोड़ी बोलते। आखिरी गेंदों तक हम लड़े। हमारा एक बहुत बड़ा बॉलर शाहीन शाह भी नहीं था और दूसरे भी बॉलर से इंजर्ड थे। उस हिसाब से अगर मैं देखा जाऊंगा तो यार ये पाकिस्तान की एक जीत है। भाई यही वजह रही कि इंडिया ने इस मैच में वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा करना चाहिए था, क्योंकि इंडियन टीम को भी पता था कि ये पोर्की हारने के बाद भी खुद को विनर घोषित कर देंगे तो ग्राउंड पर जद्दोजहद करने से क्या फायदा। और वैसे भी एशिया कप की इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान और श्रीलंका को जरूरत है, क्योंकि दोनों देश ही आर्थिक कंगाली से गुजर रहे हैं। अगर इंडिया के एशिया कप से बाहर होने पर किसी बर्बाद देश को खुशी मिलती है तो भारत के लिए इससे बड़ी जीत और क्या होगी। भाई वैसे भी हम भारतीय विश्व में अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं और वही दूसरी तरफ अफगानिस्तान दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है, ये मेरी समस्या है। भाई पाक वर्सेज अफगानिस्तान मैच में अफगानी भाइयों ने पोर्कियों को जो पेलते पेलते पोर्कियों को सुअर बना दिया। माफ करना भाई, सुअर तो ये पहले से ही थे, पेलते पेलते कुत्ता बना दिया। अरे कुत्ते भी तो ये पहले से ही थे, पेलते पेलते भूत बना दिया। मैच के बाद स्टेडियम में मैच देखने आए पोर्कियों की हालत ये हो गई थी, जिसको लेकर पोर्कियों का कहना था हम आईसीसी को खत भी लिखेंगे, आवाज उठाएंगे, जो भी हमारे बस में होगा हम करेंगे। कभी आईसीसी में जाएंगे, कभी कश्मीर के लिए ओआईसी यूएन में जाएंगे, कभी भीख मांगने IMF वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, लेकिन हर जगह से इन्हें मिलता क्या है? घंटा। मतलब पोर्की खुद की हरकतें नहीं देखेंगे कि खुद क्या करते फिरते हैं, दूसरों पर उंगली जरूर उठा देंगे। कुछ भी हो सकता था, अपनी क्रिकेट टीम हमारी खतरे में हो सकती थी। मतलब जो देश खुद दूसरे देशों को खतरा बना हुआ है, पाकिस्तान पहुंचने के बाद सिक्योरिटी इशूज की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को वापस बुला लिया जाता है। दूसरे देशों के खिलाड़ी डर की वजह से पाकिस्तान का दौरा करना नहीं चाहते। वो पोर्की भी बात करते हैं पाकिस्तानी टीम को खतरा होने की, मेरे को। लेकिन इस सब के बावजूद भी पोर्कियों को अपने मुल्क में अपने खिलाड़ियों में कोई कमी नजर नहीं आती, बल्कि खुद की गलती न मानकर उल्टा इनका कहना होता है। आसिफ अली जिनको लोग जानते हैं, वो बाय नेचर एक बहुत ही काम और बहुत ही कंपोज्ड आदमी है। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, खुलकर ग्राउंड में बल्ले को बंदूक बनाकर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बंदा, काम एंड कंपोज। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? भाई जब से अफगानी भाइयों ने इन पोर्कियों को ग्राउंड के अंदर और बाहर पेला है, तब से ये पोर्की अपना आपा खो बैठे हैं। इनको यकीन ही नहीं हो रहा कि अफगानिस्तानी टीम पाकिस्तानी प्लेयर्स का ये हसर भी कर सकती है। साले रो रो कर जीते। लग रहा होता है ना कि बस अब लगता है कुछ नहीं बचा, अल्लाह ना करे हार जाएंगे, लेकिन उसी वक्त ही हम जीत जाते हैं। इसी जलन में पोर्कियों ने इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान मैच को ट्विटर पर फिक्स ट्रेंड करा दिया। इधर इंडिया अफगानिस्तान से मैच जीता, पोर्कियों की बकचोदी शुरू। मैं तो बड़ा
हैरान हो रहा था कि विराट कोहली को क्या स्लॉट पे रख के गेंदे दे रहे थे कि लो भैया कराओ यार, जहाँ मारना है तुम्हें शॉट मारो। मतलब भाई इनका जिम्बाब्वे रन मारे तो वो सही, और अगर कोई इंडियन प्लेयर रन मारे तो वो मैच फिक्स। नाक में दम कर रखा तूने। पोर्को की जाहिलियत सही है, अगर ये मैच जीते तो सही, अगर कोई दूसरा मैच जीते तो फिक्स, अगर कोई दूसरा मैच हारे तो आईपीएल में खेलने के लिए हारे, अगर ये मैच हारे तो हारने के बाद भी इंडिया लास्ट ओवर में जीत रहा है, इंडिया हारा है बेसिकली फॉर अस। और भाई ये देखो अफगानी प्लेयर्स को फिक्सिंग के नाम पर ट्रोल कर कौन रहा है? पाकिस्तान, जिनके खुद के प्लेयर्स आए दिन मैच फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं। अताउर रहमान, सलीम मलिक, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान भट्ट, शर्जील खान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नवाज, नासिर जमशेद, खालिद लतीफ, ये पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं जिन पर मैच फिक्सिंग के नाम पर 2 महीने, 5 साल, 10 साल से लेकर लाइफ टाइम तक का बैन लगा हुआ है। ये साले खुद तो एक एक बीड़ी में बिक जाते हैं और दूसरे देशों के खिलाड़ियों पर आरोप लगाते हैं फिक्सिंग का। लेकिन ये पोर्की यही नहीं रुके। अफगानिस्तान वर्सेज पाक मैच में हुए उस वाक्य के बाद इन्होंने भारत को भी लपेट लिया। अफगान शायकीन बदतमीजी में भारतीयों से भी बहुत आगे निकल गए, स्टेडियम की कुर्सियां उखाड़ कर पाकिस्तानी शायकीन पर फेंकी। भाई भारतीय दर्शकों ने मैच के दौरान स्टेडियम में क्या बदतमीजी दिखाई, किसी भारतीय दर्शक का एक वाक्य नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुंहफट भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। अब भाई आप खुद सोचो, इन पोर्कियों के जहर में भारत के खिलाफ किस कदर जहर भरा हुआ है। और ये जहर तो आपको उस दिन ही समझ जाना चाहिए था जब इंडिया वर्सेज पाक मैच के दौरान ये अर्शदीप को लेकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ का कैच छोड़ने पर इंडियन इंतहा पसंदों ने अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी करार दे दिया। और इस सब की हकीकत भाई पोर्कियों ने जानबूझ के अर्शदीप के खिलाफ ट्विटर पर फर्जी ट्रेंड चलाया और अर्शदीप को खालिस्तानी बताते हुए फर्जी अकाउंट से तमाम ट्वीट्स किए ताकि भारत की छवि खराब की जा सके। यहाँ तक कि इन्होंने विकिपीडिया तक से अर्शदीप की इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी। और इन्फॉर्मेशन चेंज करने वाले का आईपी एड्रेस कहाँ का था? पाकिस्तान का। और ये पहली बार नहीं है जब भारत की छवि खराब करने के लिए पोर्कियों द्वारा भारतीय खिलाड़ियों को ट्रोल किया गया हो। पिछले साल मैच में भी इन पोर्कियों ने सेम ऐसा ही भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद सामी के साथ किया था। भाई जब जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ मैच होता है ये पोर्की हर बार ऐसे ही भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। इन पोर्कियों को इनकी औकात दिखाने के लिए तुम्हारा भाई ही काफी है। और पोर्कियों तुम एक बात अच्छे से समझ लो, पाकिस्तान मैच हारे या जीते हमें बस लेने से मतलब है, कोई भी दे। तो दोस्तों आज खराब हो जाती है उसके बेचारे का, तो उन्होंने सारा साथ दिया। इंडिया ने आज बता दिया कि भाई हम सब एक है, और पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने बताया, जिस तरह जवाब दिया, तो शर्मनाक।